बढ़िया से पीछे चलिए। रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा कट रहा है, फोटो कट रहा है ऊपर से। यार आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज पताही प्रखंड प्रयागराज में बाबा साहेब अम्बेडकर का जो है अनावरण किया गया, उनकी प्रतिमा लगाई गई, जिसमें स्थानीय विधायक श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी आकर इनकी उद्घाटन की है। और यहाँ पर काफ़ी सारे समाज की नेता हैं जो यहाँ पर आकर इनको पुष्प अर्पित कर इनका जो है अनावरण किया गया है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जब शिक्षा ले रहे थे उस समय उनका एक ही सोच था कि शिक्षा ही एक हथियार है, क्योंकि कोई भी जाति नहीं होती है, शिक्षा का एक धर्म होता है और उस धर्म के ऊपर शिक्षा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और बाबा साहेब ने हमारे देश के संविधान लिखे हुए हैं और बाबा साहेब के पास इतनी उनके पास जानकारी थी, नॉलेज थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर का रखा गया उस सदस्य के अंदर और उन्होंने हमारे भारत को संविधान को लिख दिए। आइए मैं बात करने का प्रयास करता हूं, यहाँ पर कुछ हमारे समाज के नेता हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूं। सुशील कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बाबा साहेब के लिए दो शब्द बताएंगे क्या, कैसे बाबा साहेब की जीवनी था? बोला जाए। बाबा साहेब की जीवनी जो है बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है और हम सभी लोगों के लिए जो है ना प्रेरणादायक है, जिसमें बाबा साहेब जो है कि उनका विचार जो है 2 साल आगे तक का विचार रहता था, जिसके कारण जो है कि विकास और मानव हित के कल्याण के लिए जो है वो कार्य हमेशा करते रहते थे। और हम लोगों को शिक्षा का अधिकार या किसी भी चीज़ का अधिकार मुख्य रूप से बाबा साहेब की ही देन है। आप सुन रहे थे, हमारे साथ एक मित्र थे जो कि बाबा साहेब के बारे में बताए हैं। बाबा साहेब की बहुत बड़ी लंबी कहानी है, अगर हमने चर्चा करें तो दिनों दिन और रातों रात बीत सकती है। इसके लेकर मैं मोतिहारी से मनोज दास, पब्लिक लाइव। जाति का है, जिस भी धर्म का है, उसके साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखानी चाहिए। और शोषक और अन्यायकर्ता जिस भी जाति धर्म का है, मेरी अपनी जाति का है, मेरे अपना परिवार का है,
या मेरा परिचित है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की हम हिम्मत अपने अंदर जगाएं। यही बाबा साहब या ऐसे और भी जो भी महान शख्सियत हुई हैं हमारे आधुनिक भारत में, उनकी वही सीख है, उसी पे हम अमल करें। एक चीज़ और सर आपने बताया है कि जो मूर्ति और जो अंधविश्वास से दूर होना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को लगा होगा, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया, इसमें बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि अरे जिसको मैं आदरणीय मानता हूँ, आज उन्हीं के मूर्ति को लेकर के बताया जा रहा है टूट भी जाए तो कोई देशद्रोही नहीं है, ये ऐसा कुछ, तो उनके बारे में क्या है, क्योंकि हो सकता है उनका इंटेंशन गलत दिशा में जा सकता है। वो मूर्ख होंगे ऐसा सोचने वाले। राष्ट्रद्रोह अलग चीज़ है, अपराध अलग चीज़ है। ऑलरेडी कानून बनाने वालों ने उसे अपराध के रूप में घोषित किया हुआ है। विद्यानंद जी को मैंने याद दिलाया, विद्यानंद जी अगर असहमत हों तो उनकी अपनी समस्या है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत ये एक अपराध होगा। सिर्फ बाबा साहब की ही बेअदबी करना नहीं, बल्कि किन्हीं ने अपना माना हुआ है, कहिए कि इन्होंने माना हुआ बाबा चौहरमल, अब ये मान रहे हैं उनको एस्टीम में अपने में रखे हुए बाबा चौहरमल हमारे ये पूजनीय थे, और ये मैं गैर अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति सदस्यों में जान रहा हूँ कि बाबा चौहरमल इनके पूज्य हैं, फिर भी बाबा चौहरमल की मैं बेअदबी करूँगा तो ये भी अनुसूचित जाति अत्याचार का मामला बन जाएगा। मैं कहता हूँ कि जो अपराध है उसमें आप सजा दिलवा लीजिए, ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ अनुसूचित जाति की एक बच्ची के साथ एक डीएसपी ने बलात्कार किया, उसको न्याय दिलाने के लिए हमें इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। वहाँ पे पत्थर की एक मूर्ति भर की बात कर रहे हैं राष्ट्रद्रोह की। राष्ट्रद्रोह इंसानियत, इससे क्या बड़ा है? तो मैं तो बाबा साहब से बड़ा अनुयायी, ऐसे सोचने वाले अगर मुझसे बेहतर हों तो ठीक है, वो देख लें। समझने वाले समझ लें कि कौन बेहतर अनुयायी है, जो मूर्तियों की बात करता है। मूर्तियों से मुझे खतरा है। बुद्ध की मूर्तियाँ बनी, ख़त्म कर दिया। मूर्ति बनाएंगे हम, बड़े बड़े वो करेंगे, हमने ये कर दिया, मूर्ति में चंदा इतना दे दिया, और जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके बच्चे हैं, जिनके साथ अत्याचार है, उसमें हम कोई कमी नहीं करेंगे। वो मूर्ति पूजन बेहतर हुआ, या जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हुए ईमानदारी और सच्चाई और न्याय के विचारों को आगे बढ़ाने में अपना जी जान लगा दे, वो ज़्यादा ईमानदार हुआ। सर, उन वैसे लोगों को करना। सर आप बता रहे हैं कि एक तरफ आप जातिवाद का जो है कि विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है कि अपने नाम में टाइटल यादव लगाते हैं, क्या शो करना चाहिए? ये मैंने नहीं लगाया जी, ये हमारे एक टीचर थे, हमारे पिताजी ने भी नहीं लगाया। टीचर हमारे वो नहीं रहे, उनका मैं सम्मान करता हूँ, ऋषिकेश तिवारी, उन्होंने मैट्रिक का फॉर्म भरते समय यादव लगा दिया। अब क्यों लगा दिया, नहीं लगा दिया, अब मैं जब बड़ा हुआ, उनसे सवाल पूछने लायक हुआ, तब तक वो एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो मैं कभी इस परिस्थिति में आया ही नहीं कि उनसे सवाल करता कि सर नीचे से तो टीसी में मेरा मिडिल पास वाले में तो अनिल किशोर था, अब ये यादव क्यों हो गया? मेरे ना इसमें माँ बाप की